चक्रवाती तूफान का खतरा तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की रफ्तार करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की होने की आशंका है। आपको बता दें कि देश के 9 राज्यों में इस चक्रवाती तूफान का व्यापक असर नजर आ सकता है। साथ ही गुजरात के 8 जिलों में तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे सकता है। कच्छ के जखाऊ इलाके में ये लैंडफॉल होगा और अभी ये कहा जा रहा था कि दोपहर तक ही टकरा जाएगा, 3 साढ़े 3 बजे तक, लेकिन अब इसकी जो बताया गया, जो समय बताया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से, वो बताया जा रहा है कि ये देर शाम टकराएगा। वो 6 बजे टकराएगा, 7 बजे टकराएगा या 10 बजे टकराएगा, ये मौसम विभाग की जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल वहां पर गुजरात में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी जिस समय ये तूफान तट से टकराएगा। और अरब सागर में इस वक्त जो हलचल है वैसी पहले कभी नहीं रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरब सागर में इस वक्त जैसी हलचल है वो पहले कभी नहीं रही है। पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक चक्रवाती तूफान विपरजॉय की खौफनाक आहट नजर आने लगी है। खासतौर से गुजरात के कच्छ, मांडवी, जूनागढ़ और द्वारका में चक्रवाती तूफान का ट्रेलर नजर आने लगा है। जी मीडिया के तमाम रिपोर्टर्स अपनी पूरी टीम के साथ जान जोखिम में डालकर आपको पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। क्या है तूफान का हाल, कैसी है हवाओं की चाल और क्या इफेक्ट रहने वाला है और क्या इसका इंपैक्ट होगा, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बिपरजॉय बस आने ही वाला है। बिपरजॉय टकराएगा तो कैसा कहर बरपाएगा। टक्कर का काउंटडाउन, रेड अलर्ट ऑन। कितनी ताकतवर होगी तूफानी टक्कर। ये तस्वीर उस तूफान का ट्रेलर है जो अभी आया नहीं, आने वाला है। गुजरात के जूनागढ़ में समंदर की लहरें इतनी तेज उठी कि पानी सड़क पर पहुंचा और सड़क से होते हुए घर। इस तस्वीर को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में एक मां अपने बच्चे को बचाती हुई दिख रही है। ये हाल तब है जब बिपरजॉय तूफान पहुंचा नहीं है। जब तूफान गुजरात के तट से टकराएगा तो सोचिए हालत क्या होगी। बिपरजॉय तूफान जिसके नाम से ही हिंदुस्तान के कई राज्य अलर्ट पर हैं। बिपरजॉय तूफान जिसकी वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। इस बिपरजॉय तूफान का काउंटडाउन जारी है। जब गुजरात में कच्छ के समंदर से बिपरजॉय तूफान टकराएगा तो कितना ताकतवर होगा, इस सवाल पर अब तक संदेह बना हुआ था। लेकिन आज मौसम विभाग ने कहा है कि बिपरजॉय तूफान थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज सुबह साइक्लोन बिपरजॉय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाउड मास अभी सौराष्ट्र कोस्ट और कच्छ कोस्ट को एंट्री कर रहा है और इसका अभी जो विंड स्पीड है ये 125 to 135 kmph गस्टिंग टू 150 kmph है। जैसे हम पहले पूर्वानुमान किए थे कि आज थोड़ा वीकनिंग होगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बिपरजॉय तूफान अब थोड़ा कमजोर पड़ा है और तट से टकराने के बाद इस तूफान के असर से जो हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज होने की संभावना पहले जताई जा रही थी, वो अब 140 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बिपरजॉय तूफान से तबाही कम मचने की कोई उम्मीद हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिपरजॉय तूफान की कैटेगरी अभी भी अति गंभीर चक्रवाती तूफान की ही है। जी न्यूज की टीमें गुजरात के हर उस इलाके में मौजूद हैं जहां बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। जी न्यूज की टीमें गुजरात के खतरों वाले इलाके में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट दे रही हैं। देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरों के साथ लेके चलता हूं। इस वक्त समुद्र में उफान आया हुआ है, समुद्र में तांडव रचा हुआ है। अगर मैं ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, क्योंकि तांडव शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि समुद्र के आसपास जितनी दुकानें थी सब
निस्ता नाबूद हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। ये दुकानें हम 3 दिनों से देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा बाजार जो था वो यहाँ पे लगा करता था, और ये जो हवा के थपेड़े इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पड़े हैं और समुद्र की लहरों ने जो दुकानें थी वो अपने अंदर ले ली है। अभी भी इस तूफान की जो तीव्रता है वो महाराष्ट्र के कई तटीय इलाकों में फिलहाल देखने मिल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई गुजरात बॉर्डर के करीब धाणु इलाके पर है, जहां पर ये धाणु बीच पर हमारी मौजूदगी है, लेकिन जो लहरें हैं उससे आपको साफ अंदाजा मिल पा रहा होगा कि किस प्रकार इस साइक्लोन का असर अभी भी महाराष्ट्र की कई सीमाओं में, कई इलाकों में देखने मिल रहा है। जिस प्रकार आईएमडी द्वारा प्रिडिक्शन किया गया था कि समुद्र में हाई टाइड का जो वक्त है करीब 12 बजे बताया गया था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी जो समुद्री लहरें हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं। अब बात उन जिलों की जहां पर बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर रहने वाला है। कच्छ, देवभूमि द्वारिका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ ये वो जिले हैं जहां पर तूफान टकराएगा। वहीं गुजरात का कच्छ वो इलाका है जहां पर तूफान सबसे पहले टकराने वाला है। तूफान सबसे पहले कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसका गंभीर असर नजर आने लगा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तबाही मचाने की आशंका के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब अलर्ट हैं। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं। वहीं नौसेना के 4 जहाज स्टैंड बाई में रखे गए हैं। इसके अलावा एहतियात के तौर पर तट के पास रहने वाले 74,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। तेज रफ्तार हवाएं, करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है इस वक्त समुद्र के किनारे, और हम यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए कि समंदर के किनारे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद है। इसमें हम मौके से आपको कुछ हद तक वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे समंदर विकराल रूप धारण कर चुका है। लगातार तूफानी हवाएं चल रही हैं और तूफानी लहरें समंदर के किनारे पहुंच रही है, और यही कारण है कि लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है। गुजरात के कच्छ में एनडीआरएफ की 6, आरपीएफ की 3, एसडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। 20,000 से अधिक जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। साइक्लोन की गति पहले से थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, तो हमारा अनुमान है जो आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि आज की तारीख में लेट इवनिंग में उसका हिट करने की पॉसिबिलिटी है। चक्रवाती तूफान की वजह से कच्छ, द्वारिका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की आशंका है। ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ रहा है और ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होते हुए तट को हिट करेगा आज शाम के आसपास, और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 गोस्टिंग टू 140 km/h होने का पूर्वानुमान। गुजरात के द्वारका में स्थित भड़केश्वर महादेव मंदिर के पास भी समंदर में जमकर खलबली मची हुई है। चक्रवात बिपरजॉय के तेज होने से गुजरात के द्वारका के गोमती घाट में हाई टाइड देखने को मिल रहा है। यहाँ भी तेज हवाओं के साथ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जाहिर है खतरा तेजी के साथ गुजरात का रुख कर रहा है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में भी चक्रवाती तूफान का असर नजर आने लगा है। लिहाजा जो लोग अभी भी खतरे वाले इलाकों में हैं, उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की चुनौती बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।